सो स्टूडेंट्स, अभी आपने पढ़ा कि रिलेशन बिटवीन टीपी एंड एमपी एंड रिलेशन बिटवीन एपी एंड एमपी। आपने पढ़ा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन क्या होता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन मीन्स इन द शॉर्ट रन हम सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर सकते हैं, फिक्स फैक्टर को नहीं। और अगर हमें प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो हमें सिर्फ लेबर को ही इंक्रीज कर सकते हैं, वो भी 1/1। तो 1/1 व्हेन वी इंक्रीज द नंबर ऑफ लेबर तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ने लगेगा। लेकिन हमारा प्रोडक्शन 3 स्टेजेस में बढ़ेगा। पहली स्टेजेस हमने बताई इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर का मतलब हमारा प्रोडक्शन लेबर के बढ़ाने से एकदम तेजी से बढ़ने लगा। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर मतलब तेजी से बढ़ने लगा। तो तेजी से बढ़ने के क्या कारण है, तो दैट इज कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। हमारा प्रोडक्शन जैसे ही हमने लेबर बढ़ाना शुरू किया, हमारा प्रोडक्शन इंक्रीजिंग स्टेट में क्यों बढ़ा, उसके क्या रीजन है, कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। तो नंबर 1 है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स फैक्टर। फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, यू नो फिक्स फैक्टर क्या है, फिक्स फैक्टर लैंड। सपोज ये लैंड आपकी जो है वो फिक्स फैक्टर है। यहाँ पर आपकी लैंड में पहले एक ही वर्कर काम कर रहा था, तो सिर्फ वो इतना ही पार्ट काम कर पा रहा था, इतने पार्ट को में काम नहीं कर पा रहा था। इसकी वजह से प्रोडक्शन अभी हमारा कम था। जब हमने एक और लेबर ऐड कर दिया तो अब हम ज़्यादा ज़मीन पे काम करने लगे, और उसकी वजह से वी हैव यूटिलाइज द फुल कैपेसिटी ऑफ द फिक्स फैक्टर। हमने फुल कैपेसिटी फिक्स फैक्टर जितनी भी थी हमारे पास लैंड, हमने पूरी लैंड में काम करना, धीरे धीरे हमारा काम करना बढ़ गया, और अब हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन में काम कर पा रहे हैं, इसीलिए हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर मीन्स व्हेन वी इंक्रीज द नंबर ऑफ लेबर we have utilized the full capacity of the fixed factor and then our production first increases at increasing rate. पहले हमारे पास काम करने वाले कम थे और ज़मीन ज़्यादा थी, लेकिन अब काम करने में जैसे हमने लेबर को बढ़ाया तो वी हैव यूज द फुल लैंड एंड इन दिस वे आवर प्रोडक्शन इंक्रीजेस फर्स्ट एट इंक्रीजिंग रेट। तो दैट इज फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स फैक्टर। सेकेंड कॉज है डिविजन ऑफ लेबर एंड इंक्रीज इन एफिशिएंसी। डिविजन ऑफ लेबर, यू नो सपोज पहले हमारे पास एक ही लेबर था, अब जैसे जैसे हम लेबर बढ़ाते जाएंगे तो हमारे पास लेबर ज़्यादा हो जाएंगे, तो हम वर्क को डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज नोन एज डिवीजन ऑफ लेबर। पहले मान लीजिए अगर हमें कोई काम करना है, हम अकेले ही काम करना है तो हम सारा काम खुद ही करेंगे, लेकिन अगर हमारे पास और लोग भी आ जाते हैं काम करने के लिए तो हम वर्क को डिवाइड कर सकते हैं कि आप इतना ये कर लो, आप ये कर लो। और इस तरह से जब आप डिवाइड करके काम करते हैं तो इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है। आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, आप ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हो, क्योंकि आप जिस चीज़ में परफेक्ट हो आपको वो काम दिया जा रहा है। तो यू आर परफेक्ट इन राइटिंग, यू आर परफेक्ट इन ड्राइंग एटसेट्रा, उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क डिवाइड किया जाएगा। दैट इज नोन एज डिवीजन ऑफ लेबर। दैट इज वर्क इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द एफिशिएंसी एंड एबिलिटी ऑफ द पर्सन। तो डिवीजन ऑफ लेबर एंड इंक्रीज इन एफिशिएंसी, जब लेबर एक के बाद एक ज़्यादा बढ़ेंगे तो हम काम को डिवाइड कर सकते हैं और एफिशिएंसी बढ़ेगी, हम एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग काम को डिवाइड करेंगे और इस वजह से हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। So because of the division of labor and increase in efficiency, our production in the first stage, production increases at increasing rate. Next is better coordination between the factor. हमारे पास दो फैक्टर है, फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर। फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर, जब हम दोनों को आपस में मिला के काम करेंगे तो जब फिक्स फैक्टर तो फिक्स है लेकिन वेरिएबल फैक्टर बढ़ते जा रहे हैं, और इससे जो है आपस में इनका कोऑर्डिनेशन एक साथ बहुत अच्छा होगा। सो व्हेन they are having better coordination, so when there is having the better coordination between the fixed and the variable factor, the production will increases. आपस में अच्छे से मिलके काम करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, वर्क को डिवाइड करेंगे, एंड दैट इज व्हाई आवर प्रोडक्शन इन द फर्स्ट स्टेज इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। तो ये तो रीजन थे कि हमारा प्रोडक्शन जो फर्स्ट स्टेज में टोटल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीजिंग रेट में क्यों बढ़ रहा है। इंक्रीजिंग रेट मतलब तेजी से बढ़ रहा है। तो तेजी से बढ़ने के कारण रीजन यही है। पहला है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, कि हमने फुल कैपेसिटी लैंड की पूरी कैपेसिटी को यूज कर लिया क्योंकि हमारे पास काम करने के लोग ज़्यादा हो गए। देन डिवीजन ऑफ लेबर एंड इंक्रीज इन एफिशिएंसी, हमने वर्क को डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू द एफिशिएंसी, इससे हमारी एफिशिएंसी भी बढ़ी, हमारा इंटरेस्ट बढ़ा और उससे प्रोडक्शन और तेजी से बढ़ने लगा। थर्ड है जो बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स। तो पहले हम अकेले ही काम कर रहे थे, बट जैसे जैसे हमारे पास लेबर बढ़े हमने मिलके अपने आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया, एंड दैट इज वाई बिकॉज ऑफ बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फिक्स्ड एंड द वेरिएबल फैक्टर our production increases at increasing rate in the earlier stages.